हेलो स्टूडेंट। जैसा आपको पता है कि आप अब जस्ट 11th में आ चुके हैं और एक मैं नया टॉपिक स्टार्ट किया हूं। और ये जो टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक से स्टार्ट होकर और नंबर सिस्टम से स्टार्ट होकर एक नया टॉपिक बनने वाला है और इस नया टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नाम सुनकर ही थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल में एक न्यू नंबर है आपके लिए। क्यों इसलिए न्यू नंबर है? क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर में अब तक जो आपने नंबर पढ़ा था वो नंबर कौन सा था। आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, उसके बाद आपने पढ़ा होल नंबर, उसके बाद आपने पढ़ा इंटीजर, उसके बाद आपने पढ़ा रैशनल नंबर एंड उसके बाद आपने थोड़ा सा इरेशनल नंबर पढ़ा और उसके बाद पूरे नंबर को आपने बोला रियल नंबर। यहां तक आपको पता था। लेकिन अब रियल नंबर के बाद एक न्यू नंबर आएगा और वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बट वो न्यू नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों होगा? क्योंकि इसमें कुछ इमेजिनेशन की बात होगी। मैं यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर में इमेजिनेशन है कहां से स्टार्ट। आइए मैं अगर बात करता हूं तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बात के लिए होगा, क्योंकि यहां पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता तो आप क्या करते, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करते और आप लाते एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 और यहां पे एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। ये दो सॉल्यूशन आपके आते हैं। आपने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस चीज को पढ़ रखा हुआ है। आप देख रहे हैं हाँ, आपने देखा हुआ है यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बन रहे हैं। बट अगर मैं इसकी बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात, तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर लिखोगे इज इक्वल टू माइनस 1 करोगे, अगेन एक्स इज इक्वल टू आप लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू आपका एक बार आएगा माइनस अंडर रूट माइनस 1 और एक बार माइनस 1। ये दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट केवल माइनस 1 है, इस कॉन्सेप्ट में ये दो न्यू जो नंबर्स हैं इस तरह से इसको लिखने की जो हम लोग कोशिश करते हैं, अब इसका एक नया नाम दिया जाता है और ये जो नया नाम है उसको बोला गया आयोटा। ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा हुआ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो आयोटा क्या है? एक्चुअली आयोटा जो है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। समझिए बात को, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इसलिए इमेजिनरी नंबर है क्योंकि हुआ क्या कि अगर आपने एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस 1 इस तरह से और यहां पे माइनस 1 इस तरह से लिखा है, एक्स इज इक्वल टू का जो वैल्यू लिखा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो ये जो नंबर है ये नंबर आप इस तरह से फर्दर इन क्लास 11th या फिर अपर लेवल पर आप जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो एक नया नाम आया, उसमें यह कहा गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आयोटा स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आयोटा और माइनस आयोटा। समझिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर किए हुए हैं। एक्स इज इक्वल टू अगर हमने लिखा है अंडर रूट में प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर तो एक्स इज इक्वल टू आयोटा और माइनस आयोटा आएगा। यहां पे आपको थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन हो रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर क्यों लिखेंगे। तो होता क्या है, हमारे पास आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 एक कॉन्सेप्ट है। आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो माइनस 1 होता है। सिमिलरली अगर मैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ये देगा आपको 1। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट चलेगा ये आपका कॉन्सेप्ट है आयोटा के लिए, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। तो अगर मैं बात किया, मैं लिखूंगा कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, अगेन मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट मीन्स आयोटा का पावर 4 लिखूंगा तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ये आपको 1 देगा। आप जब भी देखोगे आयोटा का पावर 4 हुआ तो ये 1 ही दे रहा है। इसी तरह अगर मैं आयोटा का स्क्वायर का
क्यूब करता हूं तो आयोटा स्क्वायर इट मीन्स हमारे पास 1 है, और इसका होल क्यूब करूंगा तो ये -1 देगा। अगेन मैं इसको आयोटा का स्क्वायर का पावर फिर से 4 लिख के चल रहा हूं, तो आयोटा स्क्वायर इट मीन्स -1 का होल स्क्वायर करोगे तो आप क्या आ जाएगा 1। इस तरह से आपका आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा का स्क्वायर इट मीन्स आयोटा का पावर 4 कर रहे हैं तो भी 1, यहां पे भी देख रहे हैं आयोटा का स्क्वायर का 4 पावर कर रहे हैं तो भी आपका 1 आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा कि आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल जब भी होगा तो आपको 1 देगा, लेकिन यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आइए हम उसको बताते हैं। अगर मैंने लिखा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, ये 4 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनके पावर बढ़ रहे हैं, जस्ट x जिस तरह से बढ़ रहा है ना, ये आयोटा, फिर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा का 4, ये 4 जो है आयोटा, इनका वैल्यू हमेशा 0 होगा। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखिए। यहां तक आपको समझ में आ रहा है ये आयोटा का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं बात करूं कि आयोटा जो है इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं, तो क्या ये इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं इसकी कोई यूज है? तो हां, आइए अब फिर से मैं आपको बताता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। एक बार फिर से इसको मैं डेफिनेशन पे इसके आता हूं। तो ये जो है कलेक्शन है किसका, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था रियल नंबर क्या है, तो आपने बोला, अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो बोलोगे 1 है सर, 2 है, 0 भी है, 1/2 भी है, -1 भी है, ये सभी जो है रियल नंबर है। बट आपको कहा जाएगा इमेजिनरी नंबर कौन सा है, तो आपने अभी जस्ट सीखा हुआ है कि आयोटा को मैंने बोला इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन देखता हूं, कॉम्बिनेशन अगर मैंने किया, इट मींस मैंने अगर लिखा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा जो होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर मैं लिखूंगा माइनस, अगर मैंने इसे लिया -2, तो -2 प्लस आयोटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स ही नंबर है। अगर मैं इसे फर्दर केवल एक आयोटा क्यों लिखा, तो क्या आयोटा एक रियल नंबर है? क्या ये एक रियल नंबर है? आप बोलोगे नहीं, ये रियल नंबर नहीं है, ये तो सर केवल इमेजिनरी नंबर है। मैं अगेन पूछूंगा क्या ये एक इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो माय डियर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आप क्या कर सकते हो, आयोटा को लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा। अब देखिए ये आपका रियल नंबर आ गया और ये आपका इमेजिनरी नंबर आ गया। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन हो गए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। मैंने अभी जस्ट बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। सो आयोटा को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। चलिए मैं आगे फर्दर बढ़ता हूं और आपको यह बताऊंगा कि आखिर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से अगर मैं लिखूं कॉम्बिनेशन, तो रियल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी एक नंबर का क्या है, कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से। मैंने z लिखा और कट किया, क्यों? इसलिए कट किया क्योंकि कहीं भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आप देखोगे, अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे, अब देखोगे तो z जो है वो रियल में एक सेट है और सच में ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने इसको z लिखा। z को मैंने क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा और बोला कि ये कलेक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन है। सो मैंने यहां पे z इज इक्वल टू, मैंने कट करा यहां पे z लिखकर, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। a प्लस आई बी जो है यहां पर एक कॉम्बिनेशन है और ये रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है और यहीं से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बेसिकली z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें a जो है आपका एक रियल नंबर हो गया और b जो है एक इमेजिनरी नंबर के साथ कलेक्शन हुआ, इमेजिनरी नंबर। यहां पे आयोटा केवल इमेजिनरी नंबर है, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है ये आयोटा है, b भी है, वो एक रियल ही है, बट वो कंबाइंड हुआ आयोटा के साथ। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होगा, ये जो बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, ये कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर मैं एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं,
और मैं अगर एग्जाम्पल लिया, सपोज लिया मैंने 3 + 4 आयोटा, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ही नंबर है। मैंने लिया -1/2 प्लस आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने लिया -3 माइनस आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं बोलूं -3, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? आप हो जाओगे कंफ्यूज। अगर मैंने बोला आयोटा, ओनली आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हो जाओगे कंफ्यूज। बट यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहां पर अगर 3 को ऐसे लिखूंगा -3 + 0 आयोटा, क्यों? क्योंकि आयोटा जो है, आयोटा को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही देगा। अगर ये मुझे 0 दे रहा है, सो दैट मैं यहां पर अगर केवल लिखूंगा 3 जो है, इसको मैं अगर आगे फर्दर कॉम्बिनेशन करता हूं तो 3 + आयोटा जो होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर ये आयोटा के साथ 0 लिया हूं तो ये 3 + 0 आयोटा जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं 3 क्या आपसे पूछा जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन यह है कि इसमें जो है इमेजिनरी नंबर नहीं है। याद रखिएगा 3 एक आपका रियल नंबर भी है और वो रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, बट यहां पे इमेजिनरी नंबर नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन ही हो। तो बेसिकली यहां पे एक न्यू टॉपिक आ रहा है कि रियल जो है या फिर इमेजिनरी जो है, वहां से एक नई चीजें पढ़नी है, और वो पढ़नी है प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स ही नंबर हैं। अगर मैं प्योरली की बात करा तो यहां पे क्या होगा, a + आयोटा b जो है इसमें प्योरली रियल है, इट मींस ये नहीं होगा, ये हिडन रहेगा। ये नंबर जो होगा वो हिडन होगा। तो बेसिकली केवल आपको a दिया रहेगा, a जो होगा वो प्योरली रियल नंबर है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अगर मैं बात कर रहा हूं प्योरली इमेजिनरी की बात, अगर मैं लिखा a + आयोटा b, इसमें जो होगा a जो होगा वो हिडन होगा और आयोटा b जो होगा वो केवल आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। इट मींस आयोटा b केवल लिखा हुआ रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में आयोटा b जो है ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है और ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर यहां तक आपको क्लियर है कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स या फिर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, तो आप यहां से आप समझ सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे कैसे लिखना है। एग्जाम्पल में फिर से कुछ ले रहा हूं। मैंने लिखा आयोटा, मैंने क्यों लिखा आयोटा? तो क्या ये आयोटा प्योरली इमेजिनरी है या फिर ये प्योरली रियल है? तो आप अगर देखोगे यहां पे अगर आपने लिखा 0 + आयोटा, ये जो है हिडन है और यहां पे 0 जो है मतलब a जो है आपका वो 0 हो रहा है, तो यहां पे ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं केवल लिखा हुआ कहीं पे 2, तो क्या ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा या फिर प्योरली रियल नंबर होगा? देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मुझे क्या देता है, 0 ही देता है। सो यहां पे 2 + आयोटा आई मैंने लिखा हुआ है। 2 जो होगा एक रियल, प्योरली रियल नंबर होगा और ये जो होगा एक हिडन नंबर होगा, ये हाइड कर दिया गया हुआ है, यानी आपके पास b जो है वो क्या है, 0 है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने आपको बताया हुआ है। ये एक इंट्रोडक्शन था, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका कंपेयर अगर मैं
प्योरली की बात नहीं करूं, पूरी तरह से मैंने जो बोला हुआ है आपका रियल और इमेजिनरी की अगर कॉम्बिनेशन है और उसका कंपेयर किया जाए, अगर मैं बोलूंगा 3+4 आयोटा और 2+3 आयोटा, इनके बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा, इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा, तो यहां पे हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा। तो यहां पे इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होगा हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे।